आपके दिलों में खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। वही सेलिब्रेट करने हम लोग चाय के लिए आए हैं। सेलिब्रेशन हो रहा है चाय? जी जी बिल्कुल। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किए हैं। हमारे जो विधानसभा के थे वो 2 दिन से कुछ पोस्ट नहीं किए थे, जो भी लॉस्ट हो गए थे। ठीक है, हम वेट कर रहे थे कि वोट चोरी वाला कब पॉइंट आएगा। अब फाइनली 2 दिन के बाद आया तो वो बस एजेंडा है जो कि वो यूज करते हैं। करना अलाउ है तो फिर अगेंस्ट वाले क्यों नहीं चोरी कर पा रहे हैं? ये दानापुर से है, हम भी हॉस्टल में रहते हैं, ये भी हॉस्टल में रहती है, सब अलग अलग जगह से, सब अकेले अकेले आए हैं। किसी पे बात हो रहा है कि लड़कियों पे मतलब अब फ्रीडम तो है। आप तारीफ सुनिए ना, सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में सुनिए। आप सबका राय हमसे क्यों लेना चाह रहे हैं? जितना हम अभी के बारे में बोलेंगे, सहानुभूति हमारी है उनके साथ, बस इतना। हाँ, एक इंसानियत के नाते है। खुश हैं कि नीतीश सरकार फिर से बन रही है। वो लोग बहुत किए लड़कियों के लिए। हमारा जो पहले चल रहा था, अभी ये इलेक्शन या आचार संहिता से पहले तो बहुत अच्छे से चल रहा था, तो वही कंटिन्यू हुआ। हम लोग खुश हैं उसके लिए। तो इसी सोच के साथ आगे आ रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आए, सरकार अगर बने तो कुछ हट के, क्योंकि जितना डेवलप करना था महिलाएं अब निकलने लगी है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। अब हम लोग सोचे नए ताकि रोजगार मिले, ठीक है, नई इंडस्ट्री यहाँ हो ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ जॉब मिल सके। 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे, क्या लग रहा है इसमें महिला सुरक्षा सब प्रथम रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि पहले हम लोग इस तरह मतलब जैसे फ्रेंड लोग हैं तो वैसे हम लोग आ जाते से नहीं रहते थे, घर ही में रहते थे। अलाउ भी नहीं था कि आप लोग जाइए, तो 5 साल 10 साल पहले की बात हम बता रहे हैं। तो अब तो बेटर ही लग रहा है और आगे भी बेटर रहेगा। जिस तरह से कहा जाए इस बार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन के निकली, दूसरी बड़ी पार्टी जदयू निकली, क्या महिलाओं ने भरोसा फिर से किया है? हाँ बिल्कुल किया है, उसी का तो ये है नतीजा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कुछ काम किए हैं? हाँ बिल्कुल किए हैं। वही तो मैं बता रही हूँ कि आज से 10 साल पहले आप देखिए कि इतनी नहीं थी लड़कियाँ जो बाहर निकल सकती थी। हम लोग के घड़ी में, जैसे मेरा गांव पड़ता है बेउर जेल के पास, तो हम लोग पहले जंगल राज टाइप बोल सकते हैं कि लड़कियाँ घर से नहीं बाहर निकलती थी। पापा बोलते थे कि मत जाना, नहीं तो वो हम मार के फेंका हुआ। ऐसे बहुत ख़राब था, अब बहुत बेटर हुआ। वो समझिए कि वही चारा घोटाला समय था और क्या। चारा घोटाला बिल्कुल वही टाइम था। फिर बाद में नीतीश जी तो सब सही किए हैं। अच्छा, अब आप चारा घोटाला का नाम लिए तो अब उनका परिवार भी टूट रहा है। टूट रहा है, देखें उसके बारे में कुछ बताइए। उसके उनका वो पर्सनल मैटर है, मैं उन पे कुछ नहीं कमेंट कर सकती हूँ, सॉरी। कुछ नहीं कमेंट? नहीं थैंक यू। आप लोग चाय पे चर्चा तो कर ही सकते हैं, क्या नाम है? बिल्कुल, दीक्षा सुरभि। दीक्षा सुरभि। दीक्षा सुरभि। तो आप बिहार से ही हैं? हाँ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। क्या है? प्योर बिहारी है, प्योर बिहारी है एकदम है। अच्छा, तो इसलिए नहीं बोल पा रही। बोल सकते हैं बिहार से। बिहार से? झारखंड भी तो बिहार में ही था। सही बात है, सही बात है। झारखंड भी बिहार में ही था। जी 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 जी। झारखंड अपना ही है। सही बात है। अच्छा, ये बताइए नीतीश कुमार अब 10वीं बार सीएम बन रहे हैं, पहले ये बताइए आपके दिलों में खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। वही सेलिब्रेट करने हम लोग चाय के लिए आए हैं। सेलिब्रेशन हो रहा है चाय? जी जी बिल्कुल। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किए हैं। पहले सुनते थे कि लड़कियां बाहर निकल नहीं पाती थी। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं यूपी की हूँ, यहाँ की नहीं हूँ, पर यहाँ मैं 2 साल से रह रही हूँ। तो मैंने सुना है कि पहले लड़कियाँ सेफ फील नहीं करती थी बाहर निकलने में, या फिर पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बहुत सारे स्कॉलरशिप और सारी चीज़ें करी हैं लड़कियों की सेफ्टी के लिए कि अब लड़कियाँ फ्री होकर बाहर निकल पाती हैं। अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, पर पहले 6 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे, ऐसा सुनती हूँ मैं। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कुछ काम किए या इस बार वोट चोरी करके सीएम बन रहे हैं? वोट चोरी वो अगेंस्ट वाले बोलेंगे, वो हर बार यही मुद्दा उठाते हैं। पता है मतलब हमारे जो विधानसभा के थे वो 2 दिन से कुछ पोस्ट नहीं किए थे, जो भी लॉस्ट हो गए थे। ठीक है, हम वेट कर रहे थे कि वोट चोरी वाला कब पॉइंट आएगा। अब फाइनली 2 दिन के बाद आया तो वो बस एजेंडा है जो कि वो यूज करते हैं। करना अलाउ है तो फिर अगेंस्ट वाले क्यों नहीं चोरी कर पा रहे हैं? अगर चोरी ही करना है तो आप लोग चोरी कर लीजिए। अगर ऐसा होता 15 साल पहले भी कोई और सत्ते में थे तो वो चलाते रहते ना वोट चोरी करके। तो वो सत्ते में जो है वो अगर चोरी कर पा रहे तो 15 साल पहले वो क्यों चले गए? अच्छा देखिए, एक बात ये बताइए, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात जो नीतीश कुमार करते हैं, इस बार आप अभी उधर दिखाइए, कैमरा उधर कीजिए, कितना अंधेरा हो गया और हम लोग बस लड़की लोग यहाँ हैं। तो यही सबसे बड़ा प्रूफ है, सबसे बड़ा प्रूफ है बिहार का। बिहार के लिए, और हम ये दानापुर से है, हम भी हॉस्टल में रहते हैं, ये भी हॉस्टल में रहती है, सब अलग अलग जगह से, सब अकेले अकेले आए हैं। किसी पे बात हो रहा है कि लड़कियों पे मतलब अब फ्रीडम तो है, इसी वजह से तो सब निकल के यहाँ पे आ रही है, पटना में पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, एक प्रशांत किशोर भी आए तो बिहार बदलने की बात कर रहे थे, अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल होगी। सुने हुआ हाँ, है, वो कह रहे थे कि देख पहले कह रहे थे कि अगर मेरा इनका
20 सीट भी 40 सीट भी आ गए तो राजनीति छोड़ देंगे। आप कह रहे हैं किसी पद पे नहीं तो छोड़ें क्या? कह रहे हैं मगर बिहार की जनता का हम लड़ते रहेंगे वो उनके लिए। संन्यास ले लें उनके लिए बेहतर होगा बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो सिंगल एक सीट नहीं ले पाए हैं। सिंगल सीट नहीं ले पाए। अच्छा, तेजस्वी यादव के लिए क्या कहेंगे आप? जो बिहार अपोजिशन का सुनना चाहते हैं कि तारीफ सुनना चाहते हैं? नहीं ना, तो आप तारीफ सुनिए ना, सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में सुनिए। आप सबका राय हमसे क्यों लेना चाह रहे हैं? जितना हम अभी के बारे में बोलेंगे, सहानुभूति हमारी है उनके साथ, बस इतना। हाँ, एक इंसानियत के नाते है। खुश हैं कि नीतीश सरकार फिर से बन रही है। वो लोग बहुत किए लड़कियों के लिए, और उनसे उम्मीद यही है कि और भी आगे बहुत कुछ करे हमारे लिए, है कि नहीं? मगर वो उन पे एक आरोप ये भी लगता है कि विधानसभा में ऐसे ऐसे बयान देते थे उनका जो मानसिक संतुलन है, जो कहा जाए बुढ़ापे में अब डगमगा गया है। वो जो सेंटेंस उनका था कि लड़कियां पे यही कमेंट का बोर्ड है ना, तो वो कुछ गलत नहीं, उनका टोन कुछ और था मतलब, लेकिन ये समझा गया है। ठीक है, वो तो नॉर्मल सा, हम ही कुछ बोल रहे हैं, कुछ वर्ड ऐसा निकल गया तो उस पर आप क्या कर सकते हैं? नहीं, किसी को तकलीफ हुआ तो उनके लिए उनका बनता है माफ़ी मांगना। बहुत लोग मतलब चॉइस वर्ड का गलत हो सकता है, ये समझ सकते हैं हम, लेकिन उनका इंटेंशन सही था। कि एक होता है ना कि बिहारी लैंग्वेज में आप समझाते हैं गांव वाले लैंग्वेज में, तो मे भी वो हो सकता है वैसा हो, लेकिन उनका इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ। उप मुख्यमंत्री की बात करिए, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी बन रहे हैं जो भाजपा से हैं। उन्हें विधायक दल का नेता भी चुना गया है, सम्राट चौधरी को, जदयू से चुना गया है नीतीश जी को। तो उसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनके लिए भी वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमारा जो पहले चल रहा था अभी ये इलेक्शन या आचार संहिता से पहले तो बहुत अच्छे से चल रहा था, तो वही कंटिन्यू हुआ, हम लोग खुश हैं उसके लिए। अगर बिहार के ही प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो कह सकते हुआ है। अच्छा, आप बिहार में आके क्या करते हैं? आप यूपी से आए हैं, कहा जाता है बिहार के लोग ना पलायन करके दूसरे राज्य जाते हैं, नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। मैं बिहार गलती से आ गई हूँ, डेस्टिनी कह सकते हैं। हाँ, सब लोग मुझे यही पूछते हैं कि आप यूपी से बिहार गए। मुझे भी इस बात का बहुत दुख है, पर मैं गलती से आ गई हूँ, बस यही कह सकती हूँ। बस गलती से आ गई। वो अच्छा 2 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट। एक सवाल और रहेगा आपसे। नीतीश कुमार, कहा जाए एनडीए में ना 26 महिलाएं विधायक बन के आई हैं, पूरे विधानसभा में 29 महिलाएं होंगी। क्या मंत्री पद में एक महिला भी रहेगी? तो वो तो महिला पहले भी थी, इस बार ऐसा तो नहीं है कि पहली बार रहेगी मंत्री। हम मेरे हिसाब से तो महिला थी, पहले भी थी ना, तो इस बार क्यों नहीं रहेगी? इस बार भी मंत्री में तो है ही महिला पहले से, तो हाँ वो अब जो करें। हाँ, जो नीतीश सरकार में महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है। महिलाओं को घर से, मतलब जो पहले महिला घर में रहती थी, अब घर के बाहर काम करने जा रही हैं या नहीं जा रही हैं? बिल्कुल जा रही हैं। जा रही हैं। हाँ, निकल रही हैं लड़कियाँ बाहर। हाँ, अब पहले वाला नहीं रहा, बदल रहा है ज़माना। बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल बदल रहा है। चाहिए। हम लोग इसी सोच के साथ आगे आ रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आए, सरकार अगर बने तो कुछ हट के, क्योंकि जितना डेवलप करना तो महिलाएं अब निकलने लगी है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। अब हम लोग सोचे नए, ताकि रोजगार मिले, ठीक है, नई इंडस्ट्री यहाँ हो, ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ जॉब मिल सके, ठीक है, यहाँ के लोगों को बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। यूपी से आए, वो यहाँ रोजगारी तो करते होंगे। अरे वो पढ़ने के लिए आई हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। हम लोग, कुछ लोग स्टूडेंट है, कुछ लोग, ठीक है, मोस्टली लोग वर्किंग है, ठीक है। तो अभी का मेन यही है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि सरकार आई है तो कुछ हमारे लिए ऐसा करे कि जो हमारे डेवलपमेंट में काम करे, जितने भी यूथ है, क्योंकि सबसे बड़ा सबका डिसअपॉइंटमेंट यही होता है कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे शहर में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। तो सरकार को अब इस पर वर्क करना चाहिए कि हमें इंडस्ट्री ला के दे, ताकि यहाँ के लोग यहाँ पर काम करें, उन्हें बाहर जाने की नहीं ज़रूरत पड़े, क्योंकि महिलाओं को जितना आगे करना था सरकार ने की, और हम लोग उसके लिए बहुत खुश है कि चलो हम लोग को हर चीज़ में मौका मिल रहा है। अब उसकी भी मौका दी कि हमें बाहर ना जाना पड़े। पढ़ लिए, हमको सरकार पढ़ा दी, अब बोलेगी नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में जाओ, उसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स अलाउड नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, 1 करोड़ नौकरी का वादा भी किया है। हाँ, ठीक है, तो अच्छी बात है, उतनी नौकरी दे तो और अच्छी बात है। लेकिन अब ये सरकार हमें पढ़ा रही है, पढ़ने के पैसे दे रही है, ग्रेजुएशन में पैसे दे रही है, पीजी करवा रही है, लेकिन उस पढ़ाई को हम लोग क्या करेंगे अगर हमारे यहाँ पे रोजगार ना मिले? फिर हमें तो पढ़ लिख कर फिर दिल्ली जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं यहाँ पे हमें शिक्षा मिल रही है तो यहाँ का इस्तेमाल हम लोग यहीं करें। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये होगा, राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ पर चुनाव पर? देखिए, हम ये बोलना चाहते हैं, हम दूसरे अपोजिशन के बारे में नहीं जानते, हम अपने जिस सरकार जो मेरी बनी हम उनसे उम्मीद रखते हैं। उनसे उम्मीद है। हाँ, क्योंकि हम लोग उनको वोट दिए तो हम उनसे उम्मीद रखेंगे, हम दूसरे से क्यों करेंगे? जब हमको उनको जितवाना हो तो तुम उनको वोट देते हैं। जैसे कि अपोजिशन टीम ये लेके आई थी, मतलब पार्टी लेके आई थी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनको गवर्नमेंट कर देगी, ठीक है।
तो हम चाहते हैं कि इसके बारे में नीतीश कुमार भी सोचे, ये सरकार जो भी आई है वो हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचे, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय हैं सब वो वर्क ही कर रहे हैं, तो उनको भी क्यों ना एक ही डिपार्टमेंट में रह के उनको दूसरी सैलरी मिल रही है, जो गवर्नमेंट वाले उनकी दूसरी सैलरी मिल रही है, जबकि वो भी उतनी ही देर काम कर रहे हैं, उतनी ही लगन से काम कर रहे हैं, तो फिर अलग क्यों पे स्केल, जबकि सेम चीज़ होता है, हर लोग वर्क करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट करना चाहिए, जो रेगुलर बेसिस करना चाहिए, रेगुलर बेसिस जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हाँ, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको रेगुलर बेसिस कर दे रहे हैं, कि इनको, ये सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि रेगुलर कर देना चाहिए, क्योंकि जो एटलीस्ट जो बहुत दिन से काम कर, जैसे 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो उनके बारे में सोचे वो, क्योंकि उनके ही डिपार्टमेंट में काम कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। बढ़ना चाहिए, लड़कियों के लिए भी रोजगार बढ़ना चाहिए। 35% का आरक्षण दे दिए हैं सरकारी नौकरी में, वो चाहिए नहीं? वो नहीं, उसके लिए आनी चाहिए ना, वैकेंसी भी आनी चाहिए, वैकेंसी तो आती है। सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है डिमेरिट, कि जब इलेक्शन आता है तो वो लोग वैकेंसी निकालते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेगुलर दो आप, ये नहीं कि जब आप इलेक्शन है तो हमारे लिए कुछ करो, हमेशा करो, ताकि हम लोग उसके लिए ही हम लोग हमेशा ये रहे कि चलो ठीक है, जैसे ही हमें नीतीश कुमार के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, पहले से ही बहुत, कि वो हमारे लिए बहुत किए हैं, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए करते ही आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि और अच्छे से करें, ताकि हम उनका जो इमेज है धूमिल ना हो, मतलब हमें अच्छा करते जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ योगदान है महिलाओं के बीच में? उनके बारे में नहीं बोलना चाहती, बस मैं अभी सिर्फ अपने मुख्यमंत्री के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से क्या दिक्कत है? नहीं, क्योंकि हम अपने स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हम अभी नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं बोलना चाहते, उस पर हम टिप्पणी नहीं देना चाहते। कोई भी टिप्पणी नहीं। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, घर घर हमने सिलेंडर पहुंचा दिया, तो आप लोगों का मानना ये भी है क्या कि घर घर सिलेंडर पहुंचा तो अब लोगों का चूल्हा जलने लगा? क्योंकि पहले बारिश हुआ करती थी तो चूल्हा गीला हो जाता था, टूट जाता था, लकड़ी गीली हो जाती थी, लोग भूखे सोते थे। देखिए, ये मैं भी ठीक है, कहीं स्तर पे सही है, लेकिन सब वो उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, सबके पास उतनी इनकम नहीं होती कि सिलेंडर कर सकते हैं। ठीक है, पहले गवर्नमेंट ने दी सिलेंडर, ठीक है, मान के चलिए दे दिए, आपको आदत लगा दी, वो सेम जियो वाले सिम हुआ, पहले आपको फ्री में प्रोवाइड किया गया, फिर वो आपको 1000 रुपये कर दिया गया, लेकिन 1000 रुपये तो नहीं ना दे रहे हैं, फिर तो आपके पैकेट्स लगे, एक बार जिस चीज़ की आपको आदत लग गई फिर लग गई। जब बीजेपी की सरकार आई, सिलेंडर उन्होंने दिया मुफ्त में, फिर वो वापस से क्या किए, जो सब्सिडी मिल रहा था उसको हटा दिए, फिर आपको जो आपको 500 रुपये में पहले मिल रहा था वो 1200 रुपये में दे के आप ले रहे हैं, 1000 रुपये में दे रही है। नीतीश भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है, अगर मेरी सरकार जब बन रही है तो जो गलत है वहाँ पे मैं गलत बोलूँगी, जो सही है वो सही ही बोलूँगी, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए, पटना की रोडों का विकास हुआ है नीतीश सरकार में, या ये सिर्फ बताते हैं कि हमने जगह जगह रोड पहुंचा? नहीं, रोड की विकास हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें नो डाउट हुई है विकास, ठीक है, रोड में हुई है कि हर जगह आप इजीली कहीं भी आप जा सकते हैं, और अच्छे से विकास हुई है, उसमें नहीं हुई। ऐसा नहीं लगता कि एक मौका एक युवा को भी देना चाहिए था, तेजस्वी यादव को भी सरकार में लेके आना चाहिए था, वो भी कह रहे थे हर घर से सरकारी नौकरी दे देते हैं, आप जो जिसके पास डिग्री है सरकारी नौकरी ले लो। देखिए, अब जो हार गई, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अब नई उम्मीद के साथ जो आए हैं उनसे उम्मीद लगाइए, उनसे बेटर का 5 साल बाद अब हम लोग उस देखेंगे ये सरकार हमारे लिए क्या करती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्या लग रहा है, नीतीश चाचा पलटी मारेंगे, एक बार अपने भतीजे के पास जाएंगे या भाजपा के साथ ही रहेंगे? अभी तो लग रहा है भाजपा के साथ ही रहेंगे। भाजपा के साथ बस, जोड़ और बना क्या, लिया है इस फेविकोल वाला। बस अब देखिए, बस हम चाहते हैं कि हमारा, देखिए ठीक है, हम चाहते हैं बस हमारा डेवलपमेंट हो, बाकी कोई भी सरकार आए जो भी है हमारे फेवर में काम करे, हमारे लिए काम करे, दैट्स इट। अच्छा, आप एक घर की महिला हैं, आप चूल्हा भी संभालते हैं, घर बाहर का भी काम संभालते हैं, घर की महंगाई में कुछ इस सरकार ने कुछ कम किया है या? बिल्कुल नहीं, घर की महंगाई तो बहुत है, बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा है। कह रहे GST रिफॉर्म लेके आए थे? GST रिफॉर्म लेके तो आए हैं, बट अभी इम्प्लीमेंट हो गया सारा। इम्प्लीमेंट तो हो गया, कह रहे 10 रुपये वाला पानी 9 रुपये का हो गया, 20 वाला 18 तो को। 10 ही ले रहे, 13 ही ले रहे हैं। आपकी क्वांटिटी बढ़ा दी है, पानी का क्वांटिटी बढ़ा दी, हम लोग को बॉटल तो सेम ही लग रहा है, तो फिर कहाँ से बोलेंगे? कह रहे हैं कि जो सामान पहले 2500 रुपये का आता था, 2200 रुपये का आने लगा है। जब से वो बोलते हैं ना कि बीजेपी को ये चाहिए, जब बीजेपी की जब भी सरकार आती है महंगाई चरम सीमा पे होता है, ठीक है, वो चीज़ उन लोग को गलत प्रूफ करना है कि नहीं आप दे रहे हैं तो आप महंगाई उतनी नहीं है, वो चीज़ उनको हटाना चाहिए। जिस चीज़ पे उन पे मतलब होता है ना एलिगेशन लग रहा है, उनको दूर करने की कोशिश करना चाहिए कि जो जो एलिगेशन लगे, जैसे कि जॉब वो नहीं देते हैं, बेरोजगारी हो जाती है, महंगाई चली जाती है, तो उनको वो चीज़ को दूर करना चाहिए। तो हम लोग शायद अगले बार भी इनको ही सरकार ऐसा देखेंगे। अभी तो हम नए उम्मीद के साथ आए कि ये हमारे लिए क्या करते हैं 5 साल में, क्योंकि देखिए जितना भी डेवलपमेंट यहाँ पे होना था, रोड हो गया,
ठीक है, जितना भी अब क्या है, नई इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, वो हमें चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है उनको गवर्नमेंट करने की ज़रूरत है, महिलाओं के लिए ठीक है। वैकेंसी निकालनी चाहिए। महिलाओं को भी रोज़गार में जो दे रहे हैं उनको और बेटर बनाना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी हर जगह सुरक्षा के साथ देना चाहिए, दैट्स इट।